नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के सिवान में इन दिनों जम्मू कश्मीर से एनआईए की टीम आकर आतंकी कनेक्शन से जुड़े तार की जांच कर रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई कि सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने जिले के कई थानों को अलर्ट किया है। बीते मंगलवार को एसपी कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया जिसमें 4 युवकों के नाम हैं। बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में इनके नाम सामने आए हैं। बता दें कि बीते सोमवार को ही एनआईए की टीम सिवान मंडल कारा में बंद याकूब खान को कोर्ट में पेश की थी और इसके बाद उसे अपने साथ लेकर चली गई। कहा जा रहा है कि याकूब आतंकी कनेक्शन से जुड़े कई तरह के राज को खोल सकता है। जिन 4 लोगों का नाम सामने आया है वे बड़हरिया थाना, महाराजगंज थाना, पचरुखी थाना और बसंतपुर थाना इलाके के रहने वाले हैं। एनआईए की टीम सिवान पहुंचकर इनकी पूरी हिस्ट्री खंगाल रही है। एसपी कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ है उसमें यह भी कहा गया है कि इन लोगों पर जिले के अलग अलग थानों में पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। हम इस वक्त मौजूद है सिवान के मंडल कारा में। आप देख सकते हैं इस सिवान का मंडल कारा है। आज से 2 दिन पहले इसी मंडल कारा में बंद याकूब खान को एनआईए की टीम अपने साथ ले गई है। उसके बाद कल यानी 26 तारीख को एसपी कार्यालय से एक लेटर निर्गत किया गया है और लेटर निर्गत करके 4 संदिग्ध युवकों की आपराधिक इतिहास सिवान पुलिस खंगाल रही है। पचरुखी, बसंतपुर, बड़हरिया और महाराजगंज के ये 4 युवक हैं जो संदिग्धता को लेकर इनके आपराधिक इतिहास पुलिस खंगाल रही है। अब जिसको लेकर सिवान एसपी इन 4 थाना अध्यक्षों को अलर्ट कर दिए हैं और इन 4 युवकों को आपराधिक इतिहास मांगा जा रहा है। ऐसा आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई तार इनसे जुड़ रहा है ताकि इनकी इतिहास खंगाली जा रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनके आरोप क्या हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अब बात सीमांचल को कौन बना रहा है पाकिस्तान की। इसके आदेश से छुट्टी रहती है। नियम सबके लिए बराबर होता है, ये बातें हम और आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज जो सच्चाई आपके सामने हम रखने जा रहे हैं उसे सुनकर, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। जब भी स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ रविवार का दिन ही याद आता है। लेकिन किशनगंज के 5 ब्लॉक के 37 स्कूलों में शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन साप्ताहिक छुट्टी होती है। ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी अधिकारी को यह नहीं मालूम है कि इन स्कूलों में यह नियम कब से और कैसे लागू हो गया। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। किस विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट का अधीन। तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और अब जब खबर मीडिया में आई तो सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी के मामले की जांच के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रिपोर्ट दें कि किस परिस्थिति में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। में कुछ जगह से आई है तो हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और साप्ताहिक अवकाश को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू इसे गलत नहीं मानती तो वहीं कांग्रेस नेता भी दबे जुबान से ही बोल रहे हैं। हालांकि बीजेपी कह रही है कि सरकार को इसे देखना चाहिए। ये निहायत बेवकूफ़ी की बात है और जानकारी की कमी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब से यहाँ स्कूल का निज़ाम कायम हुआ है बिहार में, बिहार झारखंड एक था, तब से ये सिस्टम है कि जो उर्दू मीडियम स्कूल होते हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है और जो दूसरे मीडियम के स्कूल होते हैं उसमें इतवार को छुट्टी होती है। तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। पता नहीं कैसे इस तरह की इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। सरकारी स्कूलों में कब छुट्टी हो और कब न हो इसका सरकारी स्तर पे ही निर्धारण होता है और ऑलरेडी बिहार सरकार ने ऐसा निर्धारण कर रखा है। देश के दूसरे प्रांतों में भी इस तरह का निर्धारण किया हुआ। अब पर्टिकुलर किसी इलाके में रविवार के बदले को शुक्रवार को छुट्टी देने का निर्णय लिया है, इस बारे में तो मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री ही जवाब देंगे। और सरकार सब कुछ देखती है। सरकार के लंबे अमला फौलादे पदाधिकारी हैं, इसलिए जब तक उनको अच्छा और खराब में पता नहीं चलेगा तब तक हमारे कहने से और आपके कहने से कुछ नहीं। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी को लेकर कहा है कि सरकारी छुट्टियां धर्म को देखकर नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो ये सांप्रदायिक निर्णय है। भारत में उल्टी गंगा बहाने की कोशिश बेकार साबित होगी। सरकारी छुट्टियां धर्म को देखकर नहीं होती हैं और मुझे लगता है यदि ऐसा होता है तो ये घोर सांप्रदायिक निर्णय है और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। यह देश एक पंथ निरपेक्ष देश है और इस पंथ निरपेक्ष देश में जो शासकीय स्तर पर तय किया जाता है उसके अनुसार देश चलता है। यदि सभी धर्मावलंबी अपने अपने दिनों में स्कूलों में छुट्टियां करना शुरू कर देंगे तो फिर व्यवस्था नहीं चल पाएगी। टर्की एक ऐसा देश है जो मुस्लिम बहुल देश है। अतातुर्क कमाल पाशा जो टर्की के फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं, उन्होंने टर्की में जहां 99% मुसलमान हैं, फ्राइडे को छुट्टियां हुआ करती थी उसे बदलकर रविवार कर दिया, संडे कर दिया। और भारत में यदि उल्टी गंगा बहाने की कोशिश होगी तो यह संभव नहीं है। अब ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी इसकी तह में क्यों नहीं गए। जब उन्हें पता चला कि ऐसा हो रहा है तो तह तक क्यों नहीं जाया गया। जिले के डीएम ने क्यों नहीं इसकी पड़ताल कराई। सवाल ये भी कि धर्म के आधार पर कैसे चलने लगे ये स्कूल। बढ़ते आगे, लालू प्रसाद के बेहद करीबी और पूर्व विधायक भोला यादव की सीबीआई ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। भोला यादव फिलहाल दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। सीबीआई आज ही उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से रिमांड मांगेगी। आज सीबीआई ने एक साथ भोला यादव के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की। भोला यादव की गिरफ्तारी पर बीजेपी का कहना है कि लालू परिवार ने जो कुछ किया है वो परत दर परत सामने आ रहा है। भोला यादव उसी परत के एक हिस्सा हैं, तो वहीं आरजेडी नेता ने इस पर पलटवार किया है। भोला यादव को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, ये आरोप लगाया है। कई मामले हैं। अब किन मामलों पे चूंकि लगातार बिहार में
कई चीज़ों में उन लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब सीबीआई ने किस चीज़ पर संज्ञान लिया है उसकी जानकारी तो अभी सीबीआई देगी, लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें नज़र आ रही है अभी तो छापा हुआ है, विषय पूरी तरह से निकल के आने के बाद ही इस पर कमेंट किया सकता है। वो रेलवे में भर्ती वाला जो मामले थे उनकी गिरफ्तारी के बाद आ रही है। देखिए, जिस प्रकार से बिहार के युवाओं को ठगने का काम लालू यादव जी और उनकी पार्टी ने किया है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ज़मीन के अगेंस्ट जॉब जो उन्होंने हैशटैग के रूप में काम किया, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ठगने का जो काम किया है उस पर तो कार्रवाई होगी। अब जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे। सीबीआई का मिसयूज का, दुरुपयोग का एक प्रकाष्ठा है कि अब कोई जो कर्मी के रूप में काम किया हो, ओएसडी के रूप में काम किया हो, उसका क्या रोल हो सकता है? ये छोटी सी बात है। इतनी बात अगर देश की सरकार नहीं समझ रही है, दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज कर रही है, खुद ही स्थापित कभी नहीं कर पाई सीबीआई। जमीन के बदले नौकरी, जमीन देने वाला पुलिस राय के नौकरी के लिए जमीन बेचा है। आप कैसे मान रहे हो भाई? जमीन बेची जाती है लगायत में, जमीन बेची जाती है अपने लोगों के बीच में, जब अपना लोग नहीं लेता तब जमीन कहीं बाहर बेची जाती है। जमीन को कैसे जोड़ रहे हैं? कौन इसको सिद्ध करेगा? पहले हमको बता दें। लालू जी के नजदीकी थे, लालू जी के ओएसडी थे। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उस समय रेल मंत्री के रहते कई सारे घोटाले हुए थे। आईआरसीटी का मामला था, भर्ती घोटाला था, तो उन घोटालों की जांच सीबीआई कर रही है और उस मामले में संलिप्तता भोला यादव की भी होगी। उसी आधार पर जो है सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। भोला यादव की गिरफ्तारी पर जेडीयू विधायक अजय चौधरी ने कहा कि कानून द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वे ना किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं। लेकिन कानून का तो अपना काम है, वो अपना काम करती है। उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री का तो बराबर करना है कि ना हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाने में रहते हैं, और न कोई अगर कानून तोड़ता है तो उसके साथ हम लोग रहते हैं। तो यह तो हम लोग का पुराना स्टैंड है और वही स्टैंड हम लोग का है। कानून अपना काम करिए। मधुबनी के घोघरडीहा प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों की बेपरवाही सैकड़ों ग्रामीणों के लिए काला पानी की सजा बन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजों के समय में हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को काला पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन मधुबनी के घोघरडीहा प्रखंड में अपने ही पंचायत प्रतिनिधियों की बेपरवाही के चलते सैकड़ों ग्रामीण काला पानी जैसी सजा भुगतने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें घोघरडीहा प्रखंड के विशनपुर पंचायत स्थित गाराटोल गांव के वार्ड नंबर 11 की है। यहाँ के लोग पिछले 2 साल से थोड़ी सी बारिश होते ही जल कैदी बन जाते हैं। बताया जा रहा है कि विशनपुर पंचायत के पूर्व मुखिया और वार्ड क्रियान्वयन समिति की लापरवाही के चलते गांव की सड़क तालाब बन जाती है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना दूभर हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 2 साल पहले इस सड़क के लिए फंड का आवंटन हुआ था, लेकिन पूर्व मुखिया और वार्ड सदस्यों की मनमानी के चलते गांव के बीचों बीच करीब 90 फीट एरिया में सड़क निर्माण नहीं किया गया। ऐसे में थोड़ी सी बारिश होते ही पूरे गांव का पानी इस अर्धनिर्मित सड़क पर जमा हो जाता है। क्या से रोड बनले आई 2 साल भ गए है रोड का बनला। एतो मटेरियल राखल छले, एतो सामान सब छले है, सब सामान उठ के एठान से पहलुका वार्ड मेंबर, पहलुका मुखिया सबटा ला के चल गेले। आई रोड के बनबे ला हम सब परेशान भ गेलौं, कहत मर गेलिए। आई बनबै छी, काल्हि बनबै छी, परसू बनबै छी, ओ रोड आखिर बनतै कहिया? ई रोड का आवंटन भ चुकल छै। पिछला 2020 में एकर छले है, कार्य चालू भेल छले है। एहि बीच में जे छै से एकर आवंटन भ चुकल छै, पैसो हमरा सबके मुताबिक एकर निकलि गेल छै। एखन तक 2 साल भ गेलै, रोड नहीं बनले। मेटेरियलो रहे तो किछ एतऽ से चलि गेलै मेटेरियल उठ के। आखिर एहि रोड के बनेते? नया मुखिया कह रहल छै हम नहीं बनाबे, एकर आवंटन भ चुकल है, जे पुरना अछि ओ बनेता। सड़क पर जल जमाव की समस्या से गाराटोल के ग्रामीण परेशान हैं। हालांकि विशनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया ने जल्द ही इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। मुखिया प्रतिनिधि शिशिर मिश्रा का कहना है कि पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने क्या किया ये जांच का विषय है, लेकिन गाराटोल के ग्रामीणों की समस्या जल्द से जल्द दूर करना उनकी प्राथमिकता है। जांच का विषय है कि राशि का गमन हुआ है या नहीं हुआ है,
राशि गमन तत्कालीन वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है, इसके लिए स्थानीय वार्ड के लोगों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी घोरडिया के पास लिखित आवेदन दिया गया है और वो जांच का विषय, उसकी जांच चल रही है। जो दोषी होगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। पंचायत का हर एक जनहित का समस्या मेरा निजी समस्या है, ऐसा मैं मानता हूँ और उसके निदान के लिए मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं और करूंगा। ग्रामीण इलाकों में गली नली योजना के लिए राज्य सरकार अरबों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की बेपरवाही के चलते जमीनी हकीकत अभी भी बदरंग बनी हुई है। हालांकि विशनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया ने इस मामले में गंभीरता दिखाई है। अब देखना है गाराटोल की तस्वीर कब तक बदलती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गया सेंट्रल जेल में बंद वार्ड सचिव की इलाज के दौरान मौत हो गई। वार्ड सचिव को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। परिजनों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम ने पिटाई करने के बाद उन्हें जेल भेजा था। इसके बाद जेल में उनकी हालत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। गाड़ी वाला थाना नहीं मिला। अच्छा। और जब हम लोग मिले और हम लोग के फिर भेंट करके भगा दिया, कहा कि इसको जेल देंगे। जेल नहीं दिए हैं, थाने पर खूब पीट दिए हैं और पीटने के बाद हमको भाई डेथ हो गई। थाने पर मारपीट किए। प्रथम इंटर स्तरीय सीटों को भरने और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बीएसएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि साल 2014 में ही इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन रिजल्ट के बाद भी 13,120 सीटें खाली हैं और हजारों छात्र बाहर हो गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के खिलाफ एक बार फिर से राज्य भर के अभ्यर्थियों का आक्रोश भड़क उठा है और देख सकते हैं कि बीएसएससी कार्यालय के ठीक सामने किस तरह से बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो बैनर पोस्टर लिए हुए घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। मांग है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी किया जाए, साथ ही जो परीक्षा कैलेंडर है उसको भी जारी किया जाए। तो यही वजह है कि देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। जरा बात करते हैं कि डिमांड क्या है आप लोगों का, क्या डिमांड है? डिमांड है सर कि जितने भी लोगों को 1778 लोगों को बाहर किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है ये कह करके कि प्रथम प्राथमिकता जो पद की प्राथमिकता है उसके आधार पर बाहर कर दिया गया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। 42 पोस्ट है, 42 पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट तो अलाउड किया जा सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती हम लोगों को बाहर कर दिया गया है। क्या नाम आपका? विक्रम कुमार नाम हुआ है। अभी क्या करेंगे आप लोग? अभी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम लोग आयोग से बस यही मांग करते हैं कि हम 1778 स्टूडेंट को जिसको रखा गया है कि सारी अर्हता पूरी करते हुए कि आप प्राथमिकता के आधार पे नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसा आयोग नहीं है कि सीट से कम रिजल्ट दे और उतने स्टूडेंट को बाहर कर दे। विज्ञापन निकला था और विज्ञापन ये 2014 की है। 8 साल से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, 1-2 साल की बात नहीं है, 8 साल से लगे। अब हम लोग को दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। परीक्षा और रिजल्ट जारी हुआ? परीक्षा रिजल्ट सारा चीज जारी हुआ, अभी सारा चीज हो गया। पीटी, मेंस, टाइपिंग सारा चीज क्वालिफाई करने के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के अब हम लोग को बाहर किया जा रहा है, ये कह के कि आप प्राथमिकता के आधार पर आपका मेगांक नहीं बन रहा है, जबकि जितना सीट है उससे कम रिजल्ट दिया गया। हम लोग आयोग के पास अपना प्रस्ताव रखेंगे कि जो हम लोग का मांग है 1778 स्टूडेंट है उसको जो है वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और पूरे सीट पर जो है से बहाली पूरा किया जाए। छात्र बीएसएससी कार्यालय नहीं पहुंच सके, इसको लेकर लाठीधारी जवान हो या फिर जो अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, तमाम लोग पूरे सड़क पर घेराबंदी कर दिए हैं ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो बीएसएससी कार्यालय नहीं पहुंच सके। हालांकि ये मांग जो है कई साल से है, लेकिन अब तक मांगे अधूरी है और यही वजह है कि जो सैकड़ों अभ्यर्थी हैं वो बीएसएससी कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि बीएसएससी कार्यालय तक पहुंच पाते हैं कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस और पुलिस उन्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा में व्यवस्था से नाराज लोगों ने नाले के पानी की पूजा अर्चना की। दरअसल छपरा शहर के पूर्वी इलाके को जल जमाव और कचरा से निजात दिलाने में नगर निगम पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। इसे लेकर तेलपा मोहल्ले के लोगों ने जल जमाव और कचरे का एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सरकारी उपेक्षा के शिकार नागरिकों ने नाले के पानी को पवित्र मानते हुए उसकी पूजा की।
शहर का बहुत व्यस्त रोड है। जब छपरा शहर में जाम की स्थिति पैदा होती है तो तमाम नागरिक इसी रास्ते से अपने स्थल तक पहुंचते हैं। पानी जमा होने के कारण यहाँ ऐसा हो गया है कि मैंने आए दिन 4 से 5-6 मोटरसाइकिल वाले रोज प्रत्येक दिन गिरते हैं। दूसरा ये हम लोग का बैतरनी नदी के नाम रख कर इसलिए हम लोग पूजा किए, इसके पीछे कारण है। बगल में बाबा मणिकेश्वर नाथ बाबा का शिव मंदिर है जो बहुत 200 पुराने से स्थित है। गोपालगंज के एक सरकारी स्कूल के स्मार्ट क्लास में भोजपुरी गीत चलाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो मांझागढ़ प्रखंड के धर्मपरसा हाई स्कूल का है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि बच्चे क्लासरूम में खड़े हैं और टीवी स्क्रीन पर भोजपुरी का अश्लील गाना चल रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं वीडियो सामने आने के बाद गोपालगंज के डीईओ ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और स्मार्ट क्लास के नोडल शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब मिलने के बाद संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो कल मेरे पास एक आया है जो कि सोशल मीडिया पे था, जिसमें था कि भोजपुरी गाना उन्नयन जो स्मार्ट क्लासरूम में चलाया जाता है उसी में चलाया गया है। तो उस संबंधित प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षकों से स्पष्टीकरण हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी जांच कर लेंगे, उसके बाद सही स्थिति का पता चलेगा। जो भी इसके दोषी उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। संबंधित जो प्राधिकार है उनको हम लोग लिखेंगे कार्रवाई करने के लिए। बाढ़ के पंडारक प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सरहन स्कूल कम और गोदाम ज्यादा नजर आता है, जहां कमरे और बरामदे में प्याज स्टोर किया गया है। जरूरत पड़ने पर एक एक बोरा कर लोग ले जाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल टाल इलाके में पड़ने के कारण कोई अधिकारी यहां पर नहीं आते हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं लोहरदगा, जहां सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं।